खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कहीं न कहीं जहरीली हवा की वजह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो है वो 300 पार पहुंच गया है। ऐसे में ये जो समस्या है सरकार बदलती रही, लेकिन समस्या का कुछ अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। आखिर ऐसे में किसी की खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इन्हीं तामुद्र बातों के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर एम अली। डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद और मेरी तरफ से सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी डॉक्टर अली, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एक बार फिर दिल्ली NCR की जो हवा है वो कहीं न कहीं प्रदूषित और इस बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 पार पहुंच गया है। ऐसे में ग्रेड 2 जो है वो भी लागू कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? आपने अभी एक बात कही कि सरकार बदल गई लेकिन पॉल्यूशन नहीं कम हुआ। सरकार का काम मैं समझता हूँ अगर ये होता तो बहुत पहले हो चुका होता। ये हम दिन में भी अभी आपके प्रोग्राम में भी एक आध पटाखे की आवाज आ जाएगी, मैं जहाँ रहता हूँ जी, ये तो हमको करना है ना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करनी है। मेरे एक दोस्त को मैंने बुलाया कि 22 तारीख को आइए खाने पर। उन्होंने कहा हम दीपावली से 2 दिन पहले और 4 दिन बाद तक दिल्ली में नहीं रहते हैं, हमको पोल्यूशन से खतरा है, हार्ट पेशेंट भी है वो। कई एम्बेसडर्स चले गए छोड़ के दिल्ली, मेरे दोस्त। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये हमारा काम है, बाई एंड लार्ज पटाखे छुड़ाने का काम है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल बाजार में दीप मिल रहे थे जो बिजली के थे और बल्ब लगे हुए थे और पानी डालने से जल रहे थे। तो ऐसा कुछ पटाखों में भी करना चाहिए कि आवाज हो और बारूद ना हो। तो कुछ तो करना पड़ेगा यार, अब हमको नई रिसर्च करनी पड़ेगी कि पटाखे की आवाज तो हो लेकिन बारूद ना हो। तो ये हमें जब तक वो नहीं होता है, तो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पटाखे नहीं छुड़ाने, लेकिन दिल मानता नहीं है। बच्चों को स्कूल में जब बताया जाता था अच्छे से, अभी 4-5 साल पहले से मैं देख रहा हूँ तो बच्चे मान रहे हैं, लेकिन एक को देखकर दूसरा जब पटाखे जलाता है तो वो फिर उस वक्त वो जो प्रवृत्ति है वो गायब हो जाती है। तो खुशी का त्योहार है, पटाखों का त्योहार है, इसको दीप मालिका कहते हैं। तो दीप की जगह आजकल लोग बिजली के बल्ब लगा लेते हैं, उन्हीं की दीपों की मालिका बना दें इसको, दीपावली को। पोल्यूशन ना करें। देखिए उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो छोटे बच्चों को होता है, जो मासूम बच्चे हैं, जो आपसे कह भी नहीं सकते, जो सांस की शिकायत भी नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग हैं उनको होता है, जिनकी ब्रोंकाइटिस बढ़ जाती है, हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सब बर्दाश्त कर लेते हैं कि 3-4 दिन की बात है, लेकिन ये बात आई गई हो जाती है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी बयान आ जाते हैं, ग्रेड 2 लग गया, ग्रेड 3 लग जाएगा, ग्रेड 4 लग जाएगा। ये सोल्यूशन नहीं है मसले का। मसले का सोल्यूशन ये है कि जहां से धुआं पैदा हो रहा है उसको रोका जाए, पटाखों को रोका जाए। ग्रीन पटाखे, कितने लोग ग्रीन पटाखे अफोर्ड कर सकते हैं? ये सोल्यूशन नहीं है। मैंने जो सोल्यूशन बताया है शायद आज से 10 साल बाद वो सही निकले कि ऐसा पटाखा है जिसमें बारूद ना हो और आवाज हो। तो पटाखों की आवाज तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन कल मैं घर गया किसी के शाम को और पटाखे छूट रहे थे और 3 साल का बच्चा था, वो माँ की गोद में छुप गया, पटाखों की आवाज से डर रहा था, अपने कमरे से नहीं निकल रहा था। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। एक बहुत अच्छी सम्राट फैमिली का ग्रैंड चाइल्ड, वो घर से अपने कमरे से नहीं निकल रहा था डर के मारे, क्योंकि उसको पटाखों की आवाज से डर लग रहा था। और कितने हमारे कुत्ते, बिल्ली, छोटे जानवर, बंदर, उनको भी क्या होता है पटाखों के शोर से। ये हमने इस पे कोई रिसर्च नहीं की अभी तक। कितनी बिल्लियों को हार्ट अटैक होता है, कितने डॉग्स को हार्ट अटैक होगा, या कितने बंदरों को, चिड़ियों को डर लगता है। चिड़िया नहीं उड़ती हैं पटाखों के समय, आपने देखा होगा। तो ये जो मासूम जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, मासूम बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको पटाखों के शौक से, उसकी आवाज के शौक से और बमों की जो हम खास तौर से छुड़ाते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बम छुड़ा दिया,
तो ये, और अभी आपने देखा पिछले महीने कहीं कहीं जहां पटाखे बन रहे थे वहां आगे भी लगी हैं, नुकसान भी हुआ है, जान का माल का नुकसान हुआ है। तो पटाखा ऐसी चीज के जिसके प्रोडक्शन से लेके छुड़ाने तक नुकसान ही नुकसान है। मैं क्यों कह रहा हूँ, जेब को भी नुकसान है। तो अगर हम वही पैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाएं, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं, करोड़ों अरबों रुपए के पटाखे छूट जाते हैं हर दिवाली पे, उसमें एक यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। जी। तो ये पटाखों से हमें परहेज करना है। और मुझे नहीं लगता दिवाली पे जो पटाखे हम छुड़ाते हैं वो कहीं एक कुछ धर्म से रिलेटेड शायद इतना नहीं है। जी। खुशी को इजहार करना धर्म से रिलेटेड है। रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने की खुशी को हम मिठाई बांट कर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, गले मिलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक दीप जला के भी एक्सर्ट कर सकते हैं। तो ये खुशी का त्योहार है, इसको हम बीमारी में क्यों बदल रहे हैं? देखिए, मेरा ये स्टेटमेंट आपको टैगलाइन बनाना चाहिए, इस खुशी के त्योहार को बीमारी में मत बदलिए। ये मेरे मन में अभी विचार आया बोलते बोलते कि हमें खुशी के उत्सव को, दीपोत्सव को, दीपावली को हम बीमारी में बदल रहे हैं, जो आगे आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो हमें पटाखों से परहेज करना है, बच्चों को सिखाना है कि अपनी दौलत को आग मत लगाओ भाई, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। मैं तो कह रहा हूँ खुशी मनाओ, खुशी मनाइए, दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाइए, आपस में मिलिए जुलिए, मिठाई खाइए, दीप जलाइए, बिजली के वो झालर जलाइए। और इलेक्ट्रिक दीप बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इस बार, मुझे अच्छा लगा, मैं भी लाया खरीद के। तो जो सेल का दीपक है उसमें पानी डालने से सेल का बल्ब जल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है और रोशनी भी करेगा। जी। तो दीपावली पर हम रोशनी करें, पॉल्यूशन ना करें, जिससे कि हार्ट को, लंग्स को, शरीर को, स्किन को और कभी कभी आंखों को, बहुत से केसेस दिवाली की रात को आंखों के आते हैं जिसमें आंख खत्म हो जाती है, जल जाती है, जो अनार हम छुड़ाते हैं उसको देखते देखते, तो हमारी आंखें चली जाएं, ऐसी आतिशबाजी हम क्यों छुड़ा रहे हैं? और एक्सीडेंट किसी को भी कभी भी हो सकता है, ये बता के नहीं होगा। तो हमको इससे लेसन लेना चाहिए। डॉक्टर वली, आपसे मेरा अगला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट में है कि जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की खासकर अगर हम बात करें तो बढ़ता जो पॉल्यूशन है, एक्यूआई लेवल 300 पार पहुंच गया है। ऐसे में इसको लेकर के जो बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण की वजह से, वो किस तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इसको लेकर किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है? मास्क लगा लें सबसे पहले। धुआं जाता है, धुएं के साथ बारूद के कण जाते हैं, उसमें बहुत सी गैसेस जाती हैं, उसमें मीथेन भी जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी जाती है, तमाम जहरीली गैसें जाती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि पटाखा जलने में भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। जी। तो हम अपने जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑक्सीजन डिप्राइव बना रहे हैं, जिससे लंग के मरीजों को परेशानी होती है। सबसे पहले खांसी आती है, सांस फूलता है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, नींद गायब हो जाती है, खुश्की होती है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लंग्स के साथ साथ हार्ट में प्रॉब्लम होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, एनोक्सिया होता है, पूरे ऑर्गन को इफेक्ट होता है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो ब्रेन में भी इफेक्ट होता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। तो ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। और मैं तो कहता हूँ पोल्यूशन पूरी बॉडी को प्रभावित करता है, हम एक अंग की क्यों बात कर रहे हैं? और मैंने एक्सीडेंट से बताया, फेस जल जाता है, आंख जल जाती है, हाथ जल जाता है और बहुत सी ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आग लग जाती है। जी। अगर कोई उल्टा हुआ जो रॉकेट है वो किसी छप्पर पर गिरता है, गाँव में बहुत आग लग जाती है। तो ये सब दुर्घटनाएं होती हैं जिसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं दिवाली पर, और अग्निशमन विभाग भी प्रिपेयर्ड रहता है। तो ये बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बट दिवाली मनाने का त्योहार है, इसको अच्छे से मनाइए। अब मैं तो दूसरी टैगलाइन दे रहा हूँ, अपने पैसों को आग मत लगाइए। डॉक्टर वली, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमने जो पैमाना नोटिस किया जो दिल्ली एनसीआर का, उसमें कहीं 300 पार है तो कहीं कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पर 400 पार भी हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में इसको लेकर के किस तरीके की सावधानियां बरतें, क्या कुछ प्रिकॉशन ले ताकि इस तरीके की जो वायु प्रदूषण है उससे कहीं खुद को सुरक्षित रख सकें? पहली सावधानी पटाखे न छुड़ाएं, दूसरी सावधानी मास्क लगाएं, तीसरी सावधानी गहरा सांस लें, योगा करें, व्यायाम करें, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें ताकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हो। चौथी सावधानी धुएं वाले इलाके में न जाएं, घर में रहें, कमरे को बिल्कुल बंद ना करें। छठी सावधानी खिड़कियों को खुला रखें,
कुछ लोग खिड़कियां बंद कर देते हैं और वही एयर कहीं ना कहीं से घुस जाती है तो ऑक्सीजन और कम हो जाती है, उनको तकलीफ हो जाती है, कभी कभी इससे सांस का अटैक भी हो जाता है। तो ये सब सावधानियां हैं। पहली तो सावधानी यही है, पटाखे कम से कम छुड़ाएं जी और दूसरी मास्क लगाएं। जी। डॉक्टर मोहसिन वली, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली अगेन।